कॉमरेड बीएस अच्युतानंदन, जो एक बहुत बड़े मास लीडर, कम्युनिस्ट लीडर थे, उनकी श्रद्धांजलि की सभा में हम सब इकट्ठा हुए। आज के इस सभा के अध्यक्ष कॉमरेड एस के रेगे, जिनका संबोधन हम सब सुनने के लिए आए हैं, वो हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय सचिव कॉमरेड एम ए बेबी, हमारे मुंबई के सेक्रेटरी कॉमरेड शैलेंद्र कांबळे, सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी सुभाष लांडे, उनके साथी और हमारे साथी कॉमरेड रानडे, पी साईनाथ जी, कॉमरेड साम्या, भातृभावी संगठनों के और पार्टीज के सभी नेता और कॉमरेड्स। कॉमरेड बीएस अच्युतानंदन को हम जब याद कर रहे हैं, तो मुझे जब वो गए तो केरल की जनता ने जिस प्रकार से उनको विदाई दी, उनको ये वीडियोस हमने देखे। लाखों की तादाद में लोग इस हमारे प्यारे नेता को विदाई देने के लिए रास्ते पे उतरे थे। हमने देखा कि दिन और रात तक लोग गांव-गांव में इकट्ठा हुए, शहरों में इकट्ठा हुए और अपने इस प्यारे नेता को केरल की जनता ने अंतिम विदाई दी। जो बात डॉक्टर अशोक ढोले जी से मैंने सुनी कि जो प्रोग्राम था अंतिम विदाई का, जो रैली डिजाइन की गई थी, तो लगा था कि कुछ कम समय में वो खत्म होगी, लेकिन जिस तादाद में केरल की जनता अपने इस प्यारे नेता को विदाई देने के लिए रास्तों में आई, तो जो टाइम टेबल था स्टेट कमेटी ने डिजाइन किया हुआ वो जनता ने बदल दिया और लाखों की तादाद में जिस प्रकार से लोगों ने प्यार जताया, आखिरी सलामी दी, 22 घंटे तक लगातार ये अंतिम यात्रा चलती रही, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जनता के प्रति नेता का प्यार और जनता का भी नेता के प्रति प्यार किस प्रकार का होना चाहिए, उनकी अंतिम यात्रा हमें दिखाती है। हम हमारे डॉक्यूमेंट में और कॉन्फ्रेंस में हम जिक्र करते हैं कि ये हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, रिवोल्यूशनरी पार्टी है, और हम बात करते हैं कि हमें रिवोल्यूशनरी पार्टी उसको मास लाइन लेके हमें आगे बढ़ना है। तो मास लाइन क्या है, इसका अगर हमें कुछ प्रैक्टिकल देखना है तो जरूर कॉमरेड बीएस अच्युतानंदन की जीवनी को हम मास लाइन की एक प्रैक्टिकल की तरह से हम देख पाएंगे। इस प्रकार का उनका पूरा जिंदगी उनकी रही है। कॉमरेड येचुरी जो महाराष्ट्र में लगातार आते रहे, इस मंच से भी उन्होंने हमें लगातार संबोधित किया है और उनको भी आज हमने याद किया। वो एक बात को हमेशा दोहराते थे और मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। वो हमेशा कहते थे कि कोई मास लीडर बिना स्ट्रगल के मास लीडर नहीं बनता और कोई कम्युनिस्ट पार्टी बिना स्ट्रगल से उभर के आते हुए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बन सकती। जीवन मार्ग का एक विशेषांक हमने निकाला और आज मैं जनशक्ति में था, 15 अगस्त था, तो टेबल पे ही बीएस अच्युतानंदन के संदर्भ में अलग अलग आर्टिकल्स जो हमने जीवन मार्ग में पब्लिश किए, तो उनको मैं देख रहा था। लगातार संघर्ष की जीवन, बचपन से संघर्ष का जीवन, गरीबी देखी, हालात जो बदतर थे उसको खुद भोगा और उसके चलते साम्राज्यवाद के प्रति जो एक प्रकार की नफरत उनके दिल में थी और वो साम्राज्यवाद को खत्म करना है, ये उनके हर एक लफ्ज में आता था, उनकी कृति में आता था। तो एक जबरदस्त
स्ट्रगल की पूरी उनकी लाइफ रही, वो हमें देखने को मिलता है। कॉमरेड वो केरल के मुख्यमंत्री रहे, वो विपक्ष के नेता भी रहे और बहुत उनका उसमें योगदान रहा। किसान सभा के केंद्रीय कमेटी की बैठक केरल में आयोजित की गई थी। अभी की बात है, हम गए थे। हमारे जो सारे केंद्रीय नेता थे, तो उनको कहा गया कि 2 दिन की बैठक होगी, एक दिन हम केरल के गांव में हमें आपको लेके जाना है और हम घूमेंगे, गांव-गांव जाएंगे। हमें लगा कि बहुत अच्छा है, केरल के गांव देखेंगे, उनके किसानों से मिलेंगे। और मैं महाराष्ट्र से जाता हूं, तो महाराष्ट्र के गांव और महाराष्ट्र के किसान, वो इमेज हमारे मन में थी कि हम जाएंगे गांव-गांव में और मिलेंगे किसानों से। अरेंज किया गया, हमें गांव-गांव में लिया गया और 2 चीजें हमें दिखाई गई। एक, जहां पे स्ट्रगल हुए, बड़ी-बड़ी शहादतें हमारे कांग्रेस ने दी, उन जगहों पे हमें लेके जाएंगे, ये बताया गया। और कुछ किसानों को हम मिलेंगे और वहां की खेती को देखेंगे, ये बात बताई गई। हम गाड़ी में थे, गांव आते गए, हमारा रिसेप्शन हुआ, हमारी सभाएं हुई। मैं बहुत ताज्जुब में था और हमारे नेता जो वहां के थे, उनसे मैंने ये बात पूछी कि कॉमरेड, आपने कहा था कि हमें आप गांव में लेके जाएंगे, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, दोपहर हो गई, तो गांव में आप कब लेके जाएंगे? जहां भी आप लेके जा रहे हो, वहां की अच्छी इमारतें हैं, बड़े बड़े विले हैं, वहां के लोग अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है। तो ये तो सिर्फ शहरों में होता है, गांव केरल का कब हमें दिखाएंगे? पूरा दिन हुआ, गांव देखने को नहीं मिला। ये बात मैंने जब कॉमरेड से कही कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ये उन्होंने बताया कि शहरों और गांव के बीच का जो फासला है, केरल गवर्नमेंट और केरल की मूवमेंट जिस प्रकार की पॉलिसी लाई, उसको लगभग खत्म करने का काम केरल में हुआ है। मैं अपने आंखों से देख के आया, ये हमने महसूस किया। कॉमरेड, वहां की खेती हमने देखी। हमारे यहाँ खेती बंजर पड़ी हुई, पानी नहीं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हम मराठवाड़ा से है, विदर्भ से है, महाराष्ट्र के अलग अलग तबकों से जाके आते हैं। वहां की खेती में केरल गवर्नमेंट ने जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस प्रकार से दिया गया। कॉमरेड, मैं आता हूं जिस इलाके से, वहां से बहुत बड़ी मात्रा में दूध की पैदावार होती है और हम स्ट्रगल में है लगातार। वहां में कोऑपरेटिव को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया और जिसके चलते मिल्मा आपका ब्रांड है, तो गांव-गांव में हमें लेके गए कि किस प्रकार से दूध उत्पादकों को भी प्रोत्साहित करके उनको सब्सिडीज देके मिल्मा जो ब्रांड है उसको किस प्रकार से बचाया जाए, बढ़ाया जाए। मैं बोलता जाऊंगा तो उनकी अनगिनत बातें मैं बता पाऊंगा, किसानों के लिए केरल में क्या हुआ, केरल गवर्नमेंट ने क्या किया। वीएस अच्युतानंदन को जब हम याद करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, केरल के बारे में कोई बोलता नहीं, गुजरात मॉडल की बात लोग करते हैं और गुजरात को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मैं बड़े नम्रता से कहूंगा कि अगर पूरे देश को प्रगति की राह अगर कहीं मिल सकती है तो वो और कोई मॉडल नहीं हो सकता, वो केरल मॉडल हो सकता है, ये मैं पूरे अनुभव के साथ कह सकता हूं। कॉमरेड, दूसरी एक बात खत्म करके मैं ज्यादा समय कॉमरेड बेबी को देना चाहूंगा। और एक बात हमने नोटिस की, जरूर महाराष्ट्र में भी कम्युनिस्ट आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन की भूमि महाराष्ट्र भी रही है, कोई दो राय नहीं है। आज 15 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट लीडर को गिना सकता हूं कि जिन्होंने महाराष्ट्र में भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी शहादत दी और पूरी ताकत के साथ
इस स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है। मैं महाराष्ट्र के गांव-गांव से बातें रख सकता हूं कि जिस प्रकार से बाहरी आदिवासियों के उठाव की बात हम लगातार करते हैं, लेकिन मराठवाड़ा है, कॉमरेड लांडे, हम आते हैं नगर से, तो कोई गांव आपको नहीं मिलेगा, कोई तहसील आपको नहीं मिलेगा कि जिस गांव से कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं उभरा और अपनी शहादत नहीं दी। एक समय था जब जहां से हम दोनों आते हैं, कॉमरेड योग है, कॉमरेड सीपीआई का भी सेक्रेटरी नगर से है और सीपीएम का भी सेक्रेटरी नगर से है। तो जहां से हम आते हैं, एक समय था कि नगर को महाराष्ट्र का केरल बोला जाता था और हमारी पीढ़ियां लगातार कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ी है और शहादतें हमने दी है। लेकिन हमने फर्क क्या देखा, ये बात रख के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हम जब गए केरल में और गांव-गांव में जब गए, हमारे लोगों ने जो शहादतें दी, जरूर ठाणे, पालघर और नासिक की शहादत को हम याद करते हैं, लेकिन केरल में हमने देखा कि जो शहादतें उनके कॉमरेड ने दी और जहां-जहां भी ऐसे स्ट्रगल हुए, गवर्नमेंट और वहां की पार्टी ने उस शहादतों को ठीक से प्रेरणा स्थल के रूप में उभारा है और अगली पीढ़ी को बताया कि हमारी बुनियाद किसके आधार पे, किनके बलिदानों के आधार पे है। कॉमरेड महाराष्ट्र की पार्टी को, हमारी मूवमेंट को इस चीज को सीखना पड़ेगा कि जो शहादतें पिछली पीढ़ी ने दी वो प्रेरणा स्थान बनती है और वो दिखाती है रास्ता सोशलिज्म का जो सपना हम देख रहे हैं। नई पीढ़ी को बताने की जिस बात को हम कह रहे हैं, तो संभाल के रखा हुआ है। आज बीएस अच्युतानंदन को हम याद कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी जो संघर्षमय जीवन है उसको संभाल के रखेगी, वहां की मूवमेंट और आगे की पीढ़ियों को बताएगी कि किस प्रकार की त्याग, किस प्रकार की स्ट्रगल से एक कम्युनिस्ट नेतृत्व बनता है और वो इतना लोकप्रिय होता है कि जिनकी शहादत के चलते उनकी अंतिम विदाई में लोग अपने घर का आदमी हमने खोया, इस प्रकार की भावना महसूस करते हैं, तो वो अगली पीढ़ी को वो बताएगी। मुंबई कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र स्टेट कमेटी की ओर से मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। कॉमरेड, मैं जब से स्टेट सेक्रेटरी आया हूँ उससे पहले भी मैंने देखा है, लेकिन लगातार संघर्ष में है हमारी मुंबई के कॉमरेड। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि उनके सामने बड़ी बड़ी कामों की कतारें और लाइन नहीं है। पैलेस्टाइन का संघर्ष, गाजा का जो जबरदस्त ताकत के साथ उन्होंने लड़ा, पुलिस फोर्स हर एक कॉमरेड के घर के नीचे थी और फिर भी कॉमरेड कह रहे थे कि हम जाएंगे आजाद मैदान, और वो गए। मैं सलाम करना चाहता हूँ मुंबई के कॉमरेड्स को कि वो हटे नहीं। उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ी और पूरे देश में मुझे लगता है कि एक मिसाल तैयार की कि हमारा हक है आजाद मैदान में जाके आजादी को मनाते हुए हम वहां भी अंतरराष्ट्रीय भातृभाव को उजागर करेंगे। इसके लिए लगातार वो लड़ाई लड़े। इसी सभा में हमने फुल टाइमर का अधिवेशन, उनका स्टडी सर्कल लिया, लगातार 3 दिन के पूरे कॉमरेड लगे रहे। कल जन सुरक्षा के खिलाफ एक जॉइंट मीटिंग हमने की और हम सब थे, तो मुंबई कमेटी का योगदान उसमें भी लगातार था और बिना थके आज ये श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने के लिए और उसमें भागीदारी करने के लिए आप सब आए हैं। तो ये यही रास्ता है कम्युनिस्ट पार्टी बिल्डअप करने का, यही रास्ता है कॉमरेड बीएस अच्युतानंदन की जो स्ट्रगल है, कॉमरेड सीताराम येचुरी की जो स्ट्रगल है। बिल्कुल नहीं थकना है, बिल्कुल आराम नहीं करना है, राउंड द क्लॉक इस लाल झंडे को लेके जाना है। तो ये जज्बा जो मुंबई के कॉमरेड हमारे दिखा रहे हैं, मैं उनको स्टेट कमेटी की ओर से लाल सलाम करना चाहता हूँ। कॉमरेड मलयाली कॉमरेड के बारे में अगर मैं कुछ नहीं कहते हुए नीचे बैठूंगा तो मेरा भाषण और संबोधन अधूरा हो जाऊंगा। ये हमारे पूरे मलयाली कॉमरेड जिस प्रकार से इस कम्युनिस्ट मूवमेंट में महाराष्ट्र में जुटे हुए हैं, मैं शाखा शाखा में मुंबई में गया हूं।
एक रूपता के साथ हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के साथ मिलकर जो लाल झंडा केरल का है जो उठाया वहां पे, इस महाराष्ट्र में वे वो उनकी ही ऊंचाई में जाए, ये सपना लेते हुए ये हमारे मल्याणी कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र के कांग्रेस के कंधे से कंधा मिला के काम करते हुए, पूरी भातृभाविता के साथ काम करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे मुंबई कमेटी को मैंने लाल सलाम किया, महाराष्ट्र कमेटी की ओर से हमारी मल्याणी कांग्रेस को भी मैं पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी रिवोल्यूशनरी के साथ मैं तुमको भी लाल सलाम करता हूँ। कांग्रेस यही इंडिया है, यही भारत है, सब भारतीय है और ये लाल झंडा दिशा दिखाएगा सही दिशा में जाने का। जो सोशलिज्म का सपना हम देख रहे हैं उसकी ओर जाने का, कॉमरेड अच्युतानंदन का सपना, कॉमरेड सीताराम येचुरी का सपना, तमाम शहीदों का सपना हम पूरा करेंगे। ये विश्वास हमारे कॉमरेड सेक्रेटरी में बेबी को इस श्रद्धांजलि सभा में मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। फिर से कॉमरेड बीएस अच्युतानंदन को हमारी स्टेट कमेटी की ओर से, महाराष्ट्र के किसान, मजदूर और श्रमिक जनता की ओर से, हमारी सभी लेफ्ट पार्टी की ओर से उनको अंतिम विदाई का जो लाल सलाम है वो देता हूँ। उनका सपना पूरा होगा ये विश्वास जताते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हमारा है।